चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकंड। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस was traveled with speed 10 meter per second for half the time and 15 meter per second for other half of the time. The mean speed of rider averaged over the whole time of motion, एवरेज पूछ रहा है। इस x बाय 7 मीटर पर सेकंड, तो वैल्यू ऑफ x क्या है, राइट। द मीन स्पीड ऑफ राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम, यानी होल ड्यूरेशन के लिए उसका एवरेज स्पीड क्या था। वो है कि होल ड्यूरेशन में इसने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम ड्यूरेशन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ऐसा है। तो अभी ये मान लो x डिस्टेंस है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड के साथ कवर किया, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है। और x डिस्टेंस है, राइट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद 10 मीटर पर सेकंड फॉर दो इक्वल हाफ टाइम। इसका आधा टाइम में, राइट, मान लो ये t2 है, ये भी t2 है, दो इक्वल टाइम इंटरवल्स है, रिमेनिंग में दो इक्वल टाइम इंटरवल्स है। एक में 10 मीटर पर सेकंड जाता है, एक में 15 मीटर पर सेकंड से जाता है। ठीक है, तो ये x बाय 7 अगर है तो x क्या है, ऐसा पूछा है। अच्छा, इसको दूसरा नाम देते हैं, हम इसको d बोलते हैं ना। तो ये d है, ये भी टोटल d है। ठीक है, इसको d1 बोल देता हूँ, इसको d2 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो सेम है, टोटल डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2d आ जाएगा। टोटल टाइम इन टर्म्स ऑफ d निकालना है मेरे को, राइट। तो ठीक है, इसका तो ठीक है, इसका जो t1 आएगा कितना होगा, देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये d बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, राइट। यहाँ पे मुझे d1 d2 से कुछ खास लेना देना नहीं है, d इक्वल टू d1 प्लस d2 है। देखो, मुझे d के टर्म्स में लाना पड़ेगा टाइम को, ताकि dd कैंसिल हो जाए, राइट। तो d जो होगा, d1 क्या होगा, 10t2, राइट। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 10t2 प्लस ये कितना होगा, 15t2। तो टोटल डिस्टेंस ये वाला जो d है, d2 दूसरा पार्ट, राइट, दिस इज 25t2, यानी मेरा t2 क्या हो गया, d बाय 25। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो गया फिर, t1 प्लस ये वाला t2 प्लस सेम t2 ये वाला, दिस प्लस दिस, 2t2 प्लस t1, इतना टाइम है। तो मेरी जो एवरेज स्पीड है वो है 2d अपॉन t1 आया था मेरा d बाय 5, ये इधर है d बाय 5, प्लस मेरा 2 टाइम्स t2 कर देते इसको, 2 टाइम्स t2 आया था d बाय 25। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 25 कर लेता हूं मैं, इसके लिए मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से करना पड़ेगा। तो इस केस में ये आ गया मेरा 2d डिवाइडेड बाय ये 5d और ये 2d, 7d डिवाइडेड बाय 25, ऐसे कुछ आएगा। तो ये dd कट गया, ये 25 ऊपर जाएगा, यानी कितना हो गया ये 50 बाय 7, राइट। x इक्वल टू 7 के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो x इक्वल टू 50 होता है, x इज 50। ठीक है,